सुखदेव महाराज सादागढ़ कहते हैं कि द्वितीय श्लोक की कथा में हमारे गुरुदेव भगवान का वंदन अभिनंदन किया जाता है। हमारे सूत जी का आगमन होता है, तो आइए अपने अपने गुरु को स्मरण करते हुए एक बार हम लोग वंदन करते हैं कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरुर साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो महाराज जैसे वंदन अभिनंदन करते हैं, उसके बाद से अब कथा को लेकर के पहुंचा जाता है जहां से कथा का हमारा शुभारंभ भया है, नैमी सारंग। मैं आप लोगों से निवेदन करूं माई कि हर प्रकार की कथा या जो भी कथा कही जाती है उसका शुभारंभ ही नैमी सारंग से ही हुआ है। हमारे सत्यनारायण भगवान की कथा भी वही से शुरुआत हुई है। तो कैसे भई है इसके बारे में पान करेंगे। बाबा कहते हैं कि एक बार की बात है कि 88,000 संत महात्मा ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी के पास जाकर के कहने लगे कि प्रभु हम लोग दीर्घ काल तक कथा सुनना चाहते हैं, कोई ऐसा स्थान बताइए। ब्रह्मा जी कहे ठीक है, मैं आपको स्थान बता रहा हूं। ब्रह्मा जी सुदर्शन चक्र को छोड़े, आगे आगे सुदर्शन आने लगा, पीछे पीछे सभी संत, क्योंकि ब्रह्मा जी कहे थे कि जहां पे रुकेगा आप लोग वहीं पे अपना सत्संग कीजिएगा, वही उचित स्थान होगा। उस सुदर्शन का जो नोकीला भाग है ना, आ करके नैमी सारंग में धस गया, इसीलिए नाम पड़ जाता है नैमी। अब बाबूजी माई स्थान तो मिल गया, लेकिन पुनः 88,000 संत महात्मा अब भगवान से विनती करने लगे कि प्रभु हम लोग दीर्घ काल तक कथा तो तब करेंगे जब कोई अच्छा वक्ता मिलेगा दीर्घ काल तक सुनाने के लिए। यहाँ पे माई केवल 7 दिन की कथा रखी गई है, लेकिन देखिए 88,000 संत महात्मा दीर्घ काल तक कथा कहने के लिए स्थान खोजते हैं और एक श्रेष्ठ वक्ता भी ढूंढते हैं। जैसे कामना किए महाराज, वैसे नैमी से सूत मासिन हमारे श्री सूत जी का आगमन होता है। रोमहर्षण के पुत्र होते हैं और वेद व्यास जी के परम लाडले शिष्य होते हैं। तो आइए एक बार जयकारा करते हैं, बोले सूत भगवान की। अब जैसे महाराज सूत जी का आगमन भया, तो यहाँ पे 88,000 संत, अब देखिए उन लोगों की आयु माई कोई 1-2 साल की नहीं थी। वो जितने भी 88,000 संत महात्मा है ना, किसी का 1000 वर्ष, किसी का 10,000 वर्ष आयु है। जो सबसे बड़े संत थे उनका नाम था सौनक ऋषि, और उन्हीं के नाम से सारे ऋषियों को कहा जाता है सौनक आदि ऋषि। अब जैसे सूत जी आए तो सूत जी का आयु केवल 16 वर्ष का होता है। अब उनके आयु को देखते हुए देखिए महाराज, हम लोग आम कहावत कहते हैं कि देखन में छोटने लगे। कभी भी छोटे व्यक्ति को हल्का में नहीं लेना चाहिए। इतने बड़े बड़े संत महात्मा हैं, इतनी इनकी उम्र हो गई है, लेकिन एक छोटा सा बालक आया है, उसको हमारे बड़े बुजुर्ग महात्मा हैं प्रणाम करते हैं, और प्रणाम करने के बाद पूजन करते हैं, और पूजन करने के बाद श्रेष्ठ आसन देते हैं, और श्रेष्ठ आसन दे करके कहने लगते हैं कि हे सूत जी, आप हम लोगों को वो कथा सुनाइए जिस कथा का पान करने से
हम लोगों के अंदर से अंधकार का विनाश हो जाए, समाप्ति हो जाए। जैसे सूत जी सुने महाराज, सुनने के बाद यहाँ पे हमारे शौनक आदि ऋषि कहते हैं, अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सूताख्याहि कथा सारम मम कर रसायन। 88,000 संत महात्मा कहते हैं कि हे सूत जी, आप हमको वो कथा सुनाइए जिस कथा को सुनने के बाद हमारे हृदय के अंधकार समाप्त हो जाए। आप हमको सारे शास्त्रों का सार सुनाइए। आप हम लोगों को वो कथा सुनाइए जिस कथा का पान करने के बाद हमारे कानों को आनंद मिले, सुख की प्राप्ति हो। तो हमारे सूत जी कहते हैं कि मैं आपको वही कथा सुनाने जा रहा हूँ जो कथा हमारे देवताओं को भी दुर्लभ है। बात सोचिए माँ, आपको और हमको कथा कहने का, सुनने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है ना, ये देवता गुरु को नहीं मिला है। देवतागण महाराज तरसते हैं कथा सुनने के लिए। सूत जी कहते हैं कि मैं वही कथा सुनाने के लिए जा रहा हूँ जो कथा देवताओं को भी नहीं मिलता है। एक बार की बात है कि हे शौनक आदि ऋषि, कि जब राजा परीक्षित को सुखदेव महाराज कथा सुना रहे थे, राजा परीक्षित को श्राप मिला हुआ था कि 7 दिनों के अंदर में ही आपको मरना है। देखिए जैसे उनको पता चला, सुखदेव महाराज जी कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं। देवताओं के राजा है इंद्र, अमृत से भरा कलश लेकर के आते हैं और आ करके कहने लगे सुखदेव महाराज जी से कि हे प्रभु, आप ये अमृत का कलश ये राजा परीक्षित को पिला दीजिए और हमको ये कथामृत दे दीजिए। जैसे पतिया सुने न माई बाप, सुखदेव महाराज वहीं पे डांट फटकार करने लगते हैं। कहने के लिए तो आप देवताओं के राजा हैं, लेकिन काम बात कपट के भांति कर रहे हैं। अरे आप अपना इस अमृत का तुलना हमारी इस कथा से कर रहे हैं, तो बताइए आपका ये अमृत क्या करता है। इंद्रदेव कहे कि जो भी अमृत का पान कर लेगा ना, वो अमर हो जाता है, दीर्घ आयु प्रदान, उसको दीर्घ आयु मिल जाती है, दीर्घ आयु प्रदान कर लेता है, दीर्घ आयु को प्राप्ति कर लेता है। सुखदेव जी कहे कि सुन, तेरा यदि अमृत दीर्घ आयु बनाता है ना, तो मेरा ये कथामृत दिव्य आयु बनाता है। बाबूजी माई, ये दिव्य और दीर्घ में बड़ा अंतर है। लोग कहते हैं कि फलाना व्यक्ति 100 वर्ष तक जिए, है ना भैया, और 100 वर्ष में 60 वर्ष के बाद 40 वर्ष बिस्तर पे ही बिताना पड़ा। जितना भी मल मूत्र का त्याग भया बिस्तर पे ही भया। तो बताइए बाबूजी माई, वो 100 वर्ष जीने का कोई अर्थ निकला? नहीं निकला। साधक गण कहते हैं बाबूजी माई कि दीर्घ आयु जीने से अच्छा है तो दिव्य आयु ही जिया जाए, 40 वर्ष ही जिए, लेकिन ऐसे जिया जाए ताकि आने वाली 40 पीढ़ी याद करे कि हमारे वंश में कोई ऐसा भी व्यक्ति था। अब कहते हैं सुखदेव जी, यदि तू प्रेम से कहता तो मैं कथा अवश्य सुनाता, लेकिन तू ये कह रहा है कि इस अमृत को मैं परीक्षित को पिला दूं और कथा तेरे को दे दूं, तो सुन, तेरे को मैं कथा देने होने वाला नहीं हूँ। चल भाग यहाँ से, अपने इस कांच का तुलना मेरे मणि से न कर। जैसे भगा दिए महाराज, ब्रह्मा जी को आश्चर्य हो गया। ब्रह्मा जी विचार करने लगते हैं
कि आखिर इस कथा में ऐसी कौन सी खासियत है जो कि देवताओं के राजा इंद्र को भी सुखदेव जी भगा दिए। बाबूजी माई सत्य लोक में माई देखिए, जिस कथा को मैं सुना रही हूँ, लोग इस कथा के महिमा को नहीं जानते हैं। इस कथा की महिमा को जानने के लिए ब्रह्मा जी सत्य लोक में तराजू बांधे। तराजू समझ में आवता हो माई? एक तरफ नाना प्रकार के ग्रंथ को रखे और एक तरफ महाराज श्रीमद् भागवत के ग्रंथ को रखते हैं। देखते ही देखते बाबूजी माई भागवत जी का पलड़ा भारी हो जाता है। वहीं पे सभी देवता गड़बड़ पड़ते हैं, बोले भागवत भगवान की। अब महाराज सूत जी कहते हैं कि वही कथा मैं आपको अब सुनाने जा रहा हूं। जैसे ये बतिया सुने बाबूजी माई, तो यहाँ पे शौनक आदि ऋषि कहते हैं कि हे प्रभु, इस कथा को सबसे पहले किसने सुना है? तो किसने सुना है, कब सुना है, कैसे सुना है, इसके बारे में मैं अब आप लोगों को कल बताऊंगी।